ये जो सेकुलरिज्म जो है और ये सेकुलर शब्द है, इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की आवाम के लिए, इस मुल्क की बका के लिए और इस मुल्क की कौमी यकजहती और भाईचारगी के लिए कितना अहम है ये लफ्ज सेकुलर शब्द? अगर जिस्म में रूह नहीं है तो वो मुर्दा होते हैं। तो आप इसको मान लीजिए, हमारे भारत के लिए सेक्युलरिज्म एक रूह का काम करता है, उसकी आत्मा का काम करता है। सभी जितने भी हमारे जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी में तमाम इंडिया के अंदर जितनी भी जातियां, धर्म, वर्ग हैं, उनकी हिफाजत करता है। क्योंकि आपने जो एक लफ्ज की बात कही, वो लफ्ज लोगों पर नहीं, उसकी जो है जिम्मेदारी होती है, सरकार पर जिम्मेदारी होती है धर्मनिरपेक्षता की। जो कभी भी धर्मनिरपेक्ष सरकार होनी पड़ेगी। लोगों का धर्म होता है जी, जो सरकार का नहीं होता। सभी सरकार का कोई धर्म नहीं होता। उनका ये काम नहीं है कि वो मंदिर बनाए, मस्जिद बनाए, गुरुद्वारे बनाए, सिख बनाए। उसके लिए अलग अलग जो रिलीजियस लीडर्स हैं या उनके जिम्मेदारान हैं, हर रिलीजन की हमें कदर करनी पड़ेगी। उनको जो सहूलियत हैं वो फराहम करनी पड़ेगी। जो वो लोग उनके अपनी आज़ादी चाहते हैं, जो हमारे संविधान ने बाकायदा तौर पर उनको हुकूक दिए हुए हैं। जिस तरह से आप जानते हैं कि स्वतंत्रता का और जो तमाम बराबरी की जो आज़ादी है, जो 14 से 22 तक करते हैं, लेकिन आप देखिए स्पेशली जो 25 से 28 आप पढ़ेंगे तो उसमें धर्म की आज़ादी दी गई है, संविधान के अंदर है। ये प्रस्तावना को लेकर बाद में ऐड किया या इसकी तरमीमात बाद में लेकर आई है, लेकिन संविधान की रूह पहले से ये आर्टिकल के जरिए से ही है कि तमाम मज़ाहिब यहाँ अलग, ये आप ये नहीं कह सकते कि हम उच्च वर्ग के हैं या नीचे वर्ग के हैं। तमाम को समानता है और तमाम को अपनी आज़ादी है। और धर्म की स्पेशली बता दी कि जो जो धर्म पर अपने रहना चाहता है उसको तमाम को अपने धर्म पर रहने की आज़ादी है। और वो सरकार की जिम्मेदारी कि वो धर्मनिरपेक्ष हो, ये नहीं हो कि नहीं ये मुस्लिम है, मोहम्मद शफी है तो मुझे इसको स्पेशल वो देना है, या ये भाई कोई हमारे हिंदू हैं या जाट हैं या गुजर हैं या अलग अलग कोई धर्म से हैं, उनको अलग देना है। ऐसा नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक है। उन सरकार को ये चाहिए कि वो तमाम धर्मों को उनकी आज़ादी के साथ उनको प्रोटेक्शन दे, उनको पूरी आज़ादी दे। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा कौन सा मुसलमान है जो रेड लाइट तोड़ने के बाद अगर उसको पुलिस वाला पकड़ता है वो कहता नहीं मैं तो शरीयत से चलूंगा, मैं आपके कानून से नहीं चलूंगा? मुझे लगता है कोई नहीं है। तो ये कंफ्यूजन कहाँ है? क्यों ऐसा लगता है लोगों को? एक धर्म के मानने वाले वो कायदे कानून को नहीं मानते, ऐसा क्यों लगता है? कि यहाँ पर ऐसा एक फासिज्म काम कर रहा है, या जो लोग यहाँ काम इस तरह से देश को बांटने का काम कर रहे हैं, या पड़ोसी मुल्क, जो आपने कहा बिल्कुल सही है, वो धर्म के नाम पर अलग नहीं हुआ, हिंदू मुस्लिम बोलकर अलग हुआ। वो जो सोचते हैं अपनी जगह पर है, लेकिन उस टाइम पे मोहम्मद अली जिन्ना हो या यहाँ पे हो तो एक सेक्युलर गवर्नमेंट चलाने का ही सबका एक मामला था, लेकिन वो लोगों ने बाद में उसको इस्लामिक रिपब्लिकन बना लिया। ये हमारे इंडिया की संस्कृति ही नहीं है। ये सब लोग बोलते हैं मुगल्स यहाँ राज किए और वो किए, तब भी इस्लामिक रिपब्लिकन नहीं था, तब भी सबके अपने जो धर्म थे उसकी आजादी थी। लेकिन इस वक्त में क्या है, जब गवर्नमेंट या स्टेट उसका माइंडसेट चेंज हो जाए, क्योंकि आपने जो विषय लिया है आज, अगर जब बात आती है हिंदुत्व, सनातन, क्योंकि भाई ने बोला कि सनातनी परंपरा को याद किया, सब लोग कुछ ना कुछ अपना थोपना चाहेंगे। मैं मुसलमान होकर कह दूं नहीं ये एक इस्लामिक राष्ट्र होना चाहिए, मुस्लिम राष्ट्र होना चाहिए, ये देशद्रोह है, राष्ट्रद्रोह है। उसी तरह मानना पड़ेगा कोई अगर धर्म के आधार पर कहता है कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, वो राष्ट्रद्रोह है, देशद्रोह है। यह हमें समझना पड़ेगा हमारे अवाम को, अगर हम लोग एक गलत रास्ते पर नहीं ले जाना चाहते। ये लोग इतना आगे बढ़ गए हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज दे रहे हैं, चीफ जस्टिस को चैलेंज दे रहे हैं, ज्ञान बांट रहे हैं कि कोर्ट को क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर इसे आज़ादी दे दी है, या संविधान जैसे, या संविधान में जो तरमीमात लाने के लिए जो हम लोगों ने ये भी हर चीज को डिबेट में लेकर आ गए, या दत्तात्रेय जी आए और उन्होंने एक हमको एक वर्ड के बारे में दे दिया, जो कि वो लोग अपनी कॉन्स्पिरेसी से आ रहे हैं। उस कॉन्स्पिरेसी में अगर इंडिया फंस गया तो ये देश फासिज्म के हाथ में चला जाएगा, ये समझना चाहिए।